हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई गुडविल गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर, कि हम जो रिटायर पार्टनर होता है उसको हम गुडविल की अमाउंट क्यों देते हैं। Retiring or deceased partner has the full right to acquire his share of goodwill because goodwill is a result of hard work, dedication and devotion of all partners. On retirement or death of a partner, his share of profit is taken by continuing partner, for which they should compensate the retiring partner, and this compensation is in the form of goodwill. इसके मीनिंग को समझने के लिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि आपके बिजनेस में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। तीनों की रेशियो कितनी थी, इक्वल 1, 1 एंड 1। और तीनों ने काम करके एक साल में गुडविल की अमाउंट कितनी कमाई, 1 लाख। ठीक है, अब 1 साल के बाद जो ये सी पार्टनर है ये रिटायर होना चाहता है अपने बिजनेस से। तो जब भी कोई भी पार्टनर आपके बिजनेस से रिटायर होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो खाली आ जाएगा। ठीक है, उससे हम कुछ ना कुछ देते हैं। तो वो जो हम अमाउंट देते हैं वो उसी के काम का जितना भी उसने काम किया होता है ना बिजनेस में, उसी के प्रोपोर्शन अमाउंट देते हैं। जैसे कि ये जो 1 लाख था, ठीक है, 1 लाख इन्होंने कमाया था, तीनों ने कमाया था, इट मीन सी ने भी इस 1 लाख में उसका शेयर था। दैट इज़ वाई हम 1 लाख का मल्टीप्लाई 1/3 करके जितना भी शेयर आएगा ना सी का, ये कौन उन्हें पे करेगा, ए और बी। अब ए और बी क्यों पे करते हैं, मतलब कि रिमेनिंग पार्टनर क्यों पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट या कोई भी अमाउंट, क्योंकि जब एक पार्टनर जाता है तो उसका जो शेयर होता है वो बाकी पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी जा रहा है, ठीक है, और सी का जो 1/3 शेयर है अब ये कहाँ जाएगा, ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन सी के जाने से ए और बी को फ़ायदा हो गया। तो ये जो इन दोनों को फ़ायदा होता है कि ये पार्टनर जब गेन करते हैं तो जितना भी उनको गेन हुआ होता है उन्हीं अमाउंट से वो क्या करते हैं, अपने रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। तो सिंपल हम गुडविल क्यों देते हैं अपने रिटायरिंग पार्टनर को, फर्स्ट कि एक तो उसका राइट है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले पैसे कमाए थे, उसने पहले हार्डवर्क किया था, गुडविल का उसमें शेयर था, दैट इज़ हम उसको अमाउंट देते हैं। एंड सेकंड हम उसे कंपनसेट भी करते हैं, क्योंकि जब एक पार्टनर जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको फ़ायदा होता है, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। तो सिंपल हमने गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसे काट के किसको देने हैं, रिटायरिंग पार्टनर को, जिसको सिंपल एंट्री ही होती है आपकी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन दी गेनिंग रेशियो, कि जो बंदा गेन कर रहा है उसके शेयर के इक्वली हम अमाउंट निकालेंगे, तो वही अमाउंट हम उसके कैपिटल में से काट के किसको दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे। और कंपनसेशन किस फॉर्म में पे करते हैं, अपनी गेनिंग रेशियो में फॉर्म करते हैं। जिसने ज़्यादा गेन किया होगा वो पार्टनर उतना ही ज़्यादा कंपनसेशन पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको 4 पार्टनर्स गिवन है, ठीक है, एस, आर, एन और एम, जिनकी रेशियो है 2, 1 एंड 2, 1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एन, कि नरेश रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो गुडविल वैल्यू कितनी थी, 72,000। तो एस, आर और एम ने क्या डिसाइड किया कि वो अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। मतलब आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है प्लस आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। देन आप क्या निकालोगे, सबसे पहले अपनी गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। उसके बाद आपको बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल। कैलकुलेशन करने पर आपकी जो गेनिंग रेशियो है वो कितनी आ रही है, 1 and 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब एंड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल कितनी, कि पूरी गुडविल में उसका हिस्सा कितना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड शेयर ऑफ गुडविल 72,000 क्या थी पूरे फर्म की गुडविल, और एन का शेयर कितना था, 2/6, तो मल्टीप्लाई 2/6। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आया 24,000। इट मीन्स एन को, जो रिटायरिंग पार्टनर, उसको हमने देने 24,000। एंड इस न्यूमेरिकल में एन एस ने 0 का बैलेंस आया था, मतलब कि एस ने ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया, और आर ने क्या किया था, गेन, और एन तो वैसे रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, और एम ने भी किया था गेन। इट मीन्स 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हुआ है एन के जाने से, तो दोनों पार्टनर की कैपिटल में से हम जितना उनको फ़ायदा है उतने प्रोपोर्शन की उतने प्रोपोर्शन की गुडविल की अमाउंट काटेंगे। तो सबसे पहले इसकी एंट्री डालेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रमेश कितना पैसा देगा नरेश को और मोहन कितना पैसा देगा नरेश को। 24,000 मिलने थे नरेश को, ठीक है, 24,000 में से रमेश को कितना गेन हुआ था, 1/2 का, तो इससे 1 × 1 डिवाइड 2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 12,000। एंड मोहन का भी गेनिंग शेयर सेम था, तो उसकी भी कैलकुलेशन सेम होगी, 24,000 × 1/2, तो ये भी आपका आएगा 12,000। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हेन वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस एंड अदर गेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये वैसे तो आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
जितने भी पार्टनर्स है रिमेनिंग वो तो ऑलमोस्ट गेन ही करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है उनमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो उनकी एंट्री है, उनकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो अब हम देखेंगे कि इस केस में आपकी गुडविल की एंट्री कैसे डलती है। सबसे पहले आपने जो पहली वाली एंट्री थी ना, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, वो डालेंगे, ठीक है, उसे सेम ऐसे लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उससे हम क्या करेंगे, टू सेक्रीफाइस पार्टनर, क्योंकि उससे हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के जाने से, ठीक है, एक पार्टनर को हो रहा है गेन और एक पार्टनर को हो रहा है सेक्रीफाइस। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, ठीक है, आपके बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे, उनमें से जो बी है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, और बी के जाने से ए को क्या हो रहा है, फ़ायदा, इट मीन्स गेन हो रहा है, और सी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि उनके शेयर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, जैसे जितना वो पहले कमाता था सी, उससे अब उनको कम मिल रहा है। इट मीन्स बी के जाने से जितना भी फ़ायदा है वो किसको हुआ, ए को हुआ, तो इसलिए एंट्री बनती है। इट मीन्स एक तो नुकसान हो गया बी को, ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस छोड़ के जाना पड़ा, चाहे वो अपनी मर्जी से गया, बट फिर भी वो तो रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, उसको तो पैसा मिलना ही है, बट इसके जाने से एक और बनता है आपका सी पार्टनर, उसको भी सेक्रीफाइस हो गए। तो प्रैक्टिकली हम देखें कि सिंपल सी बात है कि जिसको भी जितना फ़ायदा हुआ है, जिसको मतलब फ़ायदा हुआ है, वो जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको कंपनसेट करेगा। तो यहाँ 2 पार्टनर को नुकसान हुआ है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, उसको तो पैसे मिलने थे, प्लस एक रिमेनिंग पार्टनर भी है जिसको बी के जाने से नुकसान हुआ है, तो वो क्या करेगा, ए कुछ पैसा सी को पे करेगा, कंपनसेट करेगा, और कुछ पैसा पे करेगा अपने बी को, क्योंकि उसको अल्टीमेट गेन ए को हुआ है। दैट इज वाई आपकी ए की एंट्री डलती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड टू रिटायरिंग पार्टनर के, जिसको फ़ायदा हुआ है उसके अकाउंट में से पैसे काट के, जिसको नुकसान हुआ है, एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, जिससे सेक्रीफाइस हुआ है, उससे पैसे देंगे, प्लस रिटायरिंग पार्टनर को भी वही पार्टनर पैसा देगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर से, ठीक है, रेशियो उनकी थी 3, 2 एंड 1, जेड रिटायर हो रहा है, एंड एक्स एंड वाई की न्यू रेशियो कितनी है, 1:2। ऑन जेड रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। सबसे पहले इस केस में हम क्या निकालेंगे, अपनी गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन सॉल्व करने पे एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कितने शेयर के साथ, 1/6, एंड वाई क्या कर रहा है, गेन कितने शेयर के साथ, 2/6। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, टू एक्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, और 2 जेड रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अमाउंट। तो वाई की अमाउंट कैसे निकलेगी, टोटल गुडविल जो आपको गिवन थी 30,000, 30,000 का उसको कितना गेन हुआ है, 2/6 का, तो पूरी गुडविल में से वो इतना ही शेयर देगा जितने से उसको गेन हुआ है, 30,000 मल्टीप्लाई 2/6, ये आपका आएगा 10,000। नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसको कितने शेयर से सेक्रीफाइस हुआ था, 1/6 के साथ, तो पूरी गुडविल में से उसको अपने ही शेयर के साथ जितना उसको सेक्रीफाइस हुआ है उतनी ही इक्वल अमाउंट मिलेगी, 30,000 मल्टीप्लाई 1/6, 5,000। और जेड का शेयर तो आपको पता ही था 1/6 गिवन था, जिसका भी सेम 30,000 मल्टीप्लाई 1/6, 5,000। नेक्स्ट हम देखते हैं हिडन गुडविल। हमें कैसे पता लगता है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो गुडविल की अमाउंट है वो हिडन है। इसके लिए सबसे पहले देखिए एक न्यूमेरिकल। ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ठीक है, जिनकी रेशियो थी 1, 2 एंड 3। सी रिटायर हो रहा है और उसका जो कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड, कि जितनी भी एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन की, प्रॉफिट की, उन सभी को देखने के बाद आपका जो उसका जो बैलेंस है सी का कैपिटल का, वो कितना है, 2,20,000, मतलब कि लास्ट में आपको कितने पैसे देने हैं, 2,20,000 सी को देने हैं आपने। नेक्स्ट ए एंड बी एग्री टू पे हिम 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब देखो हमने पैसे कितने बने थे देने वाले, 2,20,000, बट ए और बी ने कितने पैसे दे रहे हैं, 2,50,000। में जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये क्या होती है आपकी हिडन गुडविल। इस न्यूमेरिकल में आपने देना कितना था, 2,20,000, बट आपने पे कितना किया, 2,50,000, तो ये आपकी ऊपर वाली अमाउंट, ठीक है, और इसमें से 2,20,000 माइनस किया, तो जो नेट अमाउंट है जो आपने मतलब एक्स्ट्रा पे किया, वो किसके लिए पे किया आपने, गुडविल के लिए, तो ये आपकी होती है हिडन गुडविल। और इसका फॉर्मूला, अमाउंट एग्री टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, की जितना भी पैसा आप दे रहे हो उसमें से अपने क्या माइनस करना है, कि जितना पैसा उसका बनता था देने वाला, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जो डिफरेंस है वो आपकी होगी हिडन गुडविल। एंड नेक्स्ट, जब आपको पता लग जाए कि आपने 30,000 टिकट देनी है, कि 30,000 आपकी हिडन गुडविल है, तो इसकी आपने एंट्री पोस्ट कर देनी है। यहाँ ए और बी दोनों गेन करे थे, उनकी रेशियो थी 1:5, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी, आपकी एंट्री ये डलेगी, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, 30,000 का 1/6 देगा ए और 30,000 का 5/6 देगा अपना